हेलो साथियों, कैसे हो आप? मैं आरडी आप सभी का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरलीकरण का क्रम चल रहा था। पार्ट फर्स्ट में आपने कुछ कॉमन लेने से रिलेटेड चीजें देखी थी। फिर पार्ट सेकंड में हमने कुछ बोडो मास से रिलेटेड चीजें देखी थी कि पहले भाग को सोल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर माइनस प्लस को और सबसे लास्ट में माइनस को। यदि रेखा बंधनी होती है तो सबसे पहले रेखा बंधनी को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, या फिर काके की हो तो वहां काके की को भी आप सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद पार्ट थर्ड में आपने कुछ ऐसे देखा था कि ए प्लस बी, कहीं पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका मामला क्या होता है, ये पार्ट थर्ड में देखा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं जिससे अभ्यस्त हो। ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो ऐसा करने से वो सरल हो जाता है, और माइनस यहां पे लगा हुआ होता, a माइनस बी होता तो 2ab के पास माइनस होता, बाकी सेम टू सेम उसका सरलीकरण होता है। यानी ऐसी सर्वसमीका हो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसी कहीं पे गणना में सर्वसमीका बन रही हो तो उसे ऐसा लिखा जा सकता है। ये कुछ चीजें सीखी। फिर लास्ट वाले पार्ट में आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप सीखे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है। एक बार उन्हीं चीजों को जोड़ दीजिए और एक बार उन्हीं खानों को घटा दीजिए। कहीं भी हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि ये ए और बी तो हम कुछ मान रहे हैं, इनकी जगह कुछ भी हो सकती है, संख्या, चर, अचर, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे देखते देखते आप आ चुके हैं, और आज हम सरलीकरण में कुछ क्यूब का मामला देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि यहां से जो आपके लिए अब तक का सफर रहा उसमें आपने क्या क्या सर्व समीकरण देखी। एक ए प्लस बी का मामला आपने देखा है, वो स्क्वायर में होता है तो आप कह देते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होएगा। ऐसा कुछ दिखे तो उसकी गणना ऐसे करते हैं, ऐसा दिखे तो उसकी गणना ऐसे करते हैं। फिर आपने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की गणना भी आपने देखी। सेम टू सेम होते हैं दोनों, बस 2ab के पास माइनस आ जाएगा, वहां b के पास माइनस तो यहाँ 2ab के पास माइनस, बाकी इनके पास प्लस ही रहेगा। ये आप पहले से भी जानते हैं, 7वीं 8वीं से खूब देखा है इनको। फिर आपने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो और भी आसान होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये छोटी सी बात थी। इसमें आपने इनको मिला के देखा था कि यदि इनको जोड़ा जाए, इन दोनों का जोड़ किया जाए तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। यदि इनको जोड़ा जाएगा तब, ये तो इनका योग हो गया। शुरू वाले योग के सूत्र देखे थे कि इनके योग के सूत्र भी थोड़े से एडवांस पता होने चाहिए, और अंतर मतलब इसमें से ये घटाया जाएगा तो 4ab आता है। ऐसे आपने पढ़ा था। इन पे डिपेंडेबल क्वेश्चन भी कुछ देखे, और चीजों को अब आगे पहचानते भी जाना है। एलजेब्रा में भी कुछ पढ़ेंगे, बीजगणित के कुछ चीजें हम लास्ट में पढ़ेंगे, तभी भी इन चीजों को आप और समझेंगे बेहतरी से। तो यहां कुछ ऐसी चीजें थी। आज हम क्यूब सीखने वाले हैं, और ध्यान दीजिए क्यूब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, और चंद सेकंडों में वो सवाल हो जाएंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि सर्वसमीका होती क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो ऐसे आपके पास लिखा हुआ हो, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म हो, इस प्रकार की फॉर्म हो, तो उसे कैसे निर्धारित किया जाता है, सूत्र कैसे बनता है, ये खुलता कैसे है, वो सिर्फ आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे, तो इसके दो बॉक्स होते हैं, ऐसे याद करेंगे कि इसके दो बॉक्सों में टूटेगा ये, ऐसी चीजें दो बॉक्सों में टूटेंगी, ये भी दो बॉक्सों में टूटेगा। ध्यान से देखिएगा याद करने का तरीका। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले बॉक्स में ए प्लस बी आएगा, यदि बीच में माइनस है तो पहले बॉक्स में ए माइनस बी आएगा। इतना तो हमें पता है। अगला जो खाना है थोड़ा बड़ा है, उसमें तीन चीजें आएंगी, ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ तो प्लस आएगा, यहां भी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर आएगा, यहां शुरू में एंड में तो प्लस आएगा। बस यहां का चिन्ह ध्यान रखना है, यदि बाहर प्लस हो तो अंदर माइनस आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आएगा। ध्यान से देखिए, छोटी सी बात है। जो सवाल सरलीकरण के होंगे वहां तो इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट पहले से ही वहां पर बनेंगे और उन्हें आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले ऐसा तो समझ पाए होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए दो खाने बनेंगे,
पहले खाने में a प्लस बी आएगा, अगले खाने में आएगा ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। ए बी के साथ 2 नहीं होगा, ए बी के साथ माइनस होगा यदि बाहर प्लस है तो, और ए बी के साथ प्लस होगा यदि बाहर माइनस है। दोनों के सिमिलर से ही हैं, बस एक ही तरीके से याद रखें। ऐसे ही याद रख लें, इसमें प्लस माइनस हो, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, अंदर बाहर प्लस होगा तो अंदर माइनस आएगा, बाहर माइनस होगा तो प्लस आएगा। तो ये चीज में एक ही में ध्यान रखें, दोनों चीज एक ही है, बस चिन्हों का फर्क है। चलिए, तो ये दोनों सर्वसमी का आप सीख चुके हैं, अब इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। मैथ्स की 27 नंबर की क्लास है ये, पार्ट 1 2 वो अलग से होते हैं, क्लास वाइज हम इसे पढ़ रहे हैं। जो भी 60 70 100 क्लासें आई सभी को आप 1 बाय 1 देखें। टॉपिक आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखें, जब आगे टॉपिक चल रहे हैं, अब सरलीकरण के टॉपिक के बाद में जैसे घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल, जो आपके सिलेबस में हो जिसमें, वैसे उसके अकॉर्डिंग देखते रहें। बाकी ये तो शुरुआती चीजें थी, सभी को देखना बनता था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये जानते हैं। ऐसा हो तो 2 खाने बनेंगे, एक खाने में ए प्लस बी आएगा, दूसरे में ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर आएगा। बाहर प्लस है तो ए बी के पास माइनस, बाहर माइनस है तो ए बी के पास प्लस। फिर देखिए, इस चीज में यदि भाग लगाया जाए, ये वाली चीज है, यहां से ध्यान देके देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे वाली चीज में यदि भाग लगाया जाए ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपको पता है ये पूरा बॉक्स ऊपर होता है, ये पूरा बॉक्स ऊपर रखा हुआ है कि नहीं, इसका गुणनखंड ये होता है। तो ये पूरे 2 बॉक्स ऊपर हैं, उसमें से एक बॉक्स तो कट जाता, ये बॉक्स तो ऊपर वाले एक बॉक्स से कट जाता, एक बॉक्स बचता एक्स ए प्लस बी। तो समझ गए होंगे ये ए प्लस बी कैसे बना, कि 2 बॉक्स बनते हैं, उनमें से ये बड़ा वाला बॉक्स तो कट ही जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का सूत्र जानते हैं, ऊपर वाले को ऐसे खोला जाएगा तो ये आगे वाला खाना तो कट के खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी होगा। और नीचे वाली चीज ऊपर होती, ऊपर वाली चीज नीचे होती, तो ये बटे में आता। सेम ऐसे ही माइनस वाला होगा, तो इसमें भी ये वाला खाना कट जाएगा, तो वो वाला खाना कट के क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ध्यान से देखिए, ये 4 चीजें, ये नीचे वाली चीजें तो वही है, बस इन 2 का ही रूपांतरण है, उसे देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और। क्यूब में एक चीज और होती है, ये तो अलग अलग क्यूब हैं। एक छोटी सी चीज ये आपको ध्यान रखनी है, इसे भी बहुत कम काम में आती है, फिर भी काम में आती है, तो हम देख ही लेते हैं। ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब करें आप तो क्या होगा, पूरे का, पहले तो था ए पे अलग से क्यूब, बी के पे अलग से क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फिर प्लस बी क्यूब। यानी कि पहले 3 घात होती हैं, फिर a के ऊपर 2 घात होती हैं, फिर a के ऊपर 1 घात होती है, फिर 0। उधर से देखें तो b पे 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, ऐसे वो घटते क्रम में होती हैं। तो टोटल 3 घात चलती हैं। इसके 3 घात तो फिर a के 2 घात होंगी, b के 1 घात 3 हो गई, फिर a के 1 घात, b के 2 घात 3 हो गई, फिर ऐसे 3, ऐसे चलता रहता है। गुणांक का ध्यान कर लें तो ये सूत्र आपको किसी तरीके से लिखने आने चाहिए। इनमें कुछ कॉमन आता है, दोनों में ए बी कॉमन आता है, ये सूत्र भी याद रखना है और ऊपर वाला भी याद रखना है। 2-4 बार इनको लिखेंगे आप, कुछ तो मैं लिख लिख के बताऊंगा, कुछ आप लिखेंगे तो इन्हें आप समझ पाएंगे। और a माइनस बी में कुछ नहीं करना, जहां पे b नजर आए वहां माइनस होगा, यानी 3a स्क्वायर बी के पास माइनस होगा, यहाँ b स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, और बी क्यूब के पास माइनस रहेगा। या आप ऐसे कॉमन लें तो ये कह सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी का ब्रैकेट और आएगा। सेम नीचे भी कुछ बातें हैं, इनको देखिए, हम इन चीजों को भी देखेंगे जब बीज गणित में कुछ रिलेट करेंगे, तब इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप इनको भी देख लें कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो तो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। या तीनों के बराबर 0 हो तो इसके बराबर 3ab होता है। ये चीजें पहले भी आप देख चुके हो कि इनको जब हम घटाते हैं तो 4ab आता है, ये तो पहले से ही देख चुके हो। ए प्लस बी का और ए माइनस बी के होल स्क्वायर जब घटते हैं तो 4ab आता है, उसका ही पक्षांतरण है। तो ऊपर वाली 2 चीजें जो आपने देखी हैं उसको थोड़ा सा मैं यहां क्लियर कर दूं।
देखिए अब आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखा, ये शुरुआती चीज थी, तो इसमें दो खाने बनते हैं ये आप जानते हैं, और इस खाने में ए प्लस बी आएगा और इस खाने में ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर आएगा। और यदि ए बी के साथ बाहर प्लस हो तो माइनस लेना है और बाहर माइनस हो तो अंदर प्लस लेना है। चलो इसी में मैं माइनस वाला भी अटैच कर देता हूं, तो दिख गए होंगे चिन्ह माइनस होगा तो यहां माइनस, लेकिन यहां माइनस तो वहां प्लस। बाकी सूत्र एज इट इज आएगा, दोनों का पद वैसे ही दिखेंगे। एक दूसरी बात अभी हमने सीखी है वो ये सीखी है कि यदि मान लो आपके पास ऐसे आ जाए ए प्लस बी का क्यूब, इसके ऊपर से क्यूब आ जाए, इन दोनों में फर्क है, पूरे के ऊपर से क्यूब आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक सूत्र तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक तो होता है ये तो होता है उसका पूरा सरलीकरण कॉमन ओमन लेने के बाद में। और एक तरीके से ये ऐसे भी दिखता है कि ए क्यूब दिखता है, फिर 3a स्क्वायर बी दिखता है, a की घात घटती जाएंगी b की घात बढ़ती जाएंगी, फिर 3a की एक घात कम हो जाएगी b की बढ़ जाएगी, और लास्ट में b क्यूब। ये a प्लस बी के क्यूब की दोनों फॉर्मेट पता होने चाहिए, हैं दोनों एक ही चीज, बस इसमें इन दोनों पदों को कॉमन लेकर ये बना दिया गया। बाकी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी बॉक्स में। यदि मान लो माइनस वाला पद की बात करें, अब माइनस वाला अलग से याद नहीं करते हैं, इसमें ही करते हैं कि यहां माइनस होगा तो ए को तीन, ए के तो प्लस है तो ए जहां है वहां तो प्लस ही रहेगा, बी क्यूब है ये माइनस का हो जाएगा, बी क्यूब 3 बार गुणा होगा माइनस तो माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा। इस ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां ध्यान से देखना, यहां तो प्लस ही आएगा, यहां दो जगह माइनस आएगा। तो माइनस वाले के ये सूत्र बनते हैं, दोनों को आप देखिएगा, जो आपको पीडीएफ दी जाती है उसमें उन सूत्र जो सारे दिए गए हैं उनको एक एक दो दो बार आप लिखेंगे देखेंगे तो वो आपके समझ में आने लगेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं हम कि कैसे आप प्रश्नों को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि प्रश्न कैसे दिए हुए हैं, क्या आसान चीजें हैं उनमें और उसे कैसे आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अब, और प्रश्न नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। एक छोटी सी बात आई हुई है और इसे आप बता सकते हैं कि ये किसके बराबर है, ऐसे आपसे पूछा है। प्रश्न में कहा गया है पहले में कि ये जो यदि a 16 के बराबर हो b 5 के बराबर हो तब a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऊपर जो खाना है और नीचे जो ये चीज है इसका सूत्र बनता है। इसका सूत्र बनाना आपको पता है कि इसको जब खोलते हैं तो दो पैकेट बनते हैं, पहले पैकेट में आता है a माइनस बी और अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए नीचे वाले पैकेट को आप जानते, इसे आप ऐसे लिखते तो ऊपर वाला पैकेट को कुछ भी नहीं लिखना था, ऊपर वाला पैकेट और ये साइड वाला पैकेट पूरा कट जाता। ये पूरा पैकेट सेम है, देखिए आगे पीछे लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी, चिन्ह वैसा ही होना चाहिए, लेकिन आगे चिन्ह सहित आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस माइनस की चीजें हो तब। तो इसे काटते तो आपके पास बचता 1/a माइनस बी, मात्र ये बचता, छोटी सी बात थी। यदि नीचे वाली चीज ऊपर होती ऊपर वाली चीज नीचे तो ऊपर वाले दो बॉक्सों में एक बॉक्स कट जाता, ऊपर बचता a माइनस बी। तो यहां नीचे था a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नीचे दो बॉक्स बनते, एक बॉक्स कट जाता, 1/a माइनस बी बचता। a का मान प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है 16, तो a की जगह 16 पुट कर दो और b की जगह 5 पुट कर दो, तो आप कहेंगे सर 1/11 1/11 के ये बराबर था। ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान ही था, कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान आपका बना ही रहना चाहिए। और
चीजें चाहे से आपको सीखने में आए नहीं आए, सिर्फ ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें, सारी चीजों को सुन भी लेंगे और आनंद के साथ बैठे रहें। ऐसे नहीं है कि प्रेशरलाइज या आप ऐसे दिमाग में ऐसे उतावलापन हो रहा हो कि ऐसे ये क्या होगा, कैसे याद होगा। सब चीजों को छोड़ दीजिए, आप सब चीजें आराम से इजी होती जाएंगी। जैसे जैसे आप वक्त गुजारेंगे वैसे वैसे मैथमेटिक्स आपके पकड़ में आने लग जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन इतना बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगी, लेकिन चीजें आपको रिलेट करना आनी चाहिए। मैंने कहा था जब भी ऐसे बड़ी सी गणना आए आपके पास में, चाहे वो कोई से भी सर्व समीका से आए, उस सर्व समीका को पहचानेंगे कैसे, सूत्र आना बाद की बात है, पहले पहचानना सीखे। पहचानने के लिए मैंने कहा था जो चीज रिपीट दिख रही है उसे कुछ मानिए। एक 777 बार बार आ रहा है तो ए उसको ए मान लीजिए। फिर यहां भी नीचे भी 777, जहां जहां 777 है उसे ए मान लीजिए, और जो दूसरा पद है उसे बी मान लीजिए, बी एक्स जो भी मानना चाहते हैं। 223 को मैं बी मान लिया। ऐसे आप फॉर्मेट को तलाशते तो आप कहते सर ए क्यूब है, ए 3 बार गुणा है, प्लस बी क्यूब है यानी कि बी वाला पार्ट 3 बार गुणा है, फिर ए स्क्वायर है, माइनस ए बी है, बी ए कह दें चाहे ए बी कह दें एक ही बात है, प्लस बी स्क्वायर है। देखिए कितनी आसान फॉर्मेटिंग थी। यानी ऊपर वाली चीज को आप जानते हैं, आप कहेंगे सर ऊपर वाले के 2 खाने बनते हैं और 2 खानों में एक खाना तो ऐसा ही बनेगा, एक खाना तो यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का बनेगा, एक खाना बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, तो नीचे ये का यही खाना इस पूरे खाने को काट देगा। ये जो खाना आपको लास्ट में दिख रहा है ये पूरा खाना इसको काट देगा, क्योंकि ऊपर वाले का सूत्र जानते हैं, इसे 2 पैकेट्स में तोड़ना जानते हैं, इसके 2 खानों में इसके बराबर आती है सर्व समीका, तो ये और ये चीज एक बॉक्स इसको काट लेगा। तो यहां ये था कि कुछ ना कुछ ये सर्व समीका से रिलेट होके कट रहे होंगे, इतना बड़ा गुणा आपको करना ही नहीं था। जब भी प्रश्न में बड़े बड़े से गुणा आए तो आप सोचा करो कि इसमें एक छोटी सी चीज लगेगी जो इसे आसानी से सॉल्व कर देगी। आप गुणा करने को नहीं लग जाएं इसमें, क्योंकि गुणा करेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा और बेवजह ही वक्त जाया हो जाएगा, और एग्जाम में वक्त की बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो ए को आपने क्या माना है, तो आप कहेंगे सर ए को हमने 777 माना है, तो ए आ जाएगा 777, बी को माना है 223, 700 और 200 900, 77 और 2300, तो ये हो जाएगा 1000। तो आपका जो उत्तर आएगा वो 1000 आएगा। 1000 आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 1000 है। थोड़ा सा इसको इधर करके देख लें, डी ऑप्शन में 1000 है भाई। चलिए थोड़ा किसका देते हैं, ये लीजिए। तो अच्छी बात थी कि आप ए पहचान पाए, और ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर से देखिए, फिर से हम थोड़ा डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जब भी आपको कोई चीज बार बार दिखे तो उसे ए मान लिए, ऐसे कहेंगे सर ए है, दूसरे को बी मानिए, तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पर ए है, तो आप कहेंगे सर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो अब आप कहते हैं सर ऊपर वाली चीज के 2 खाने बनेंगे, ऊपर वाले को खोलने से 2 खाने बनेंगे, नीचे वाले खाने की तरह ही बनेगा एक खाना, तो एक खाना उस खाने से कट जाएगा, यहां पर सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। तो इतने बड़े सवाल का उत्तर सिर्फ ए जिसको माना है 777 ले लें, बी जिसको माना है 223 ले लें, और दोनों को जोड़ के उत्तर बता दें, तो उत्तर क्या आ जाता, डी ऑप्शन आ जाता 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अब थोड़ा सा क्वेश्चन से फेमिलियर हो गए हैं आप और इसे देखेंगे अब। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा और किसका देते हैं इसको इधर। चलिए अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है और अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन ग्राम पटवारी 2016 की प्रीलियम्स में आया था, पटवारी प्री में आया था, बहुत छोटी बात है। यहां से देखिए इसे ए मान लीजिए, तो आप कहेंगे इसे बी मान लीजिए, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर नजर आ रहा है, एक संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब आ रहा है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो बहुत छोटी बात है ऐसे। और अब ऊपर वाले के 2 बॉक्स बनेंगे,
ऊपर वाले के 2 बॉक्स बनेंगे और नीचे वाला बॉक्स जैसा ही बनेगा। पूरा लिखना चाहें तो ऐसे पूरा लिख सकते हैं कि ऊपर खोलेंगे तो a प्लस बी, क्योंकि इसकी सर्वसमीका जानते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कहते हैं। और नीचे भी ये चीज एज इट इज है कुछ काटने के लिए। तो ऐसे जब भी खोलेंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा पक्का कटेगा, नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीजों को कुछ ना कुछ काटेगी और काट के बहुत सरल चीज बचेगी। तो आपके पास ऐसे केस में सिर्फ बचना क्या है, a प्लस बी। तो ऐसी फॉर्म हो तो डायरेक्ट a प्लस बी याद रखें कि a किसको माना है उसे पिक कर लें और b किसे माना है उसे पिक कर लें। a माना है 0.4 को और b माना है 0.6 को। 0.4 और 0.6 को जोड़ेंगे तो 1.0 यानी कि 1 बनेगा, यानी एक उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर क्या आता, एक आता। बहुत छोटी बात थी। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही था और कर सकते थे इसे भी। छोटी बात है, डायरेक्ट सोचना सीखें। अब उसी बात को ऐसे थोड़ा सा सीधा सा सोच लें। वैसे ही आप कहेंगे सर a क्यूब है b क्यूब है तो इसके 2 बॉक्स बनेंगे और एक बॉक्स नीचे बना हुआ है तो बड़े वाला बॉक्स इसको काटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। a का मान है आपके पास में 0.4 और b का मान है 0.6, दोनों का सिर्फ प्लस करके बताना है तो 0.1 हासिल 1 बच जाएगा। 1.0 का मतलब होता है 1 ही। तो ये आसानी से कर सकते थे। ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए सीधा ही कि इसके क्या पैकेट बनेंगे और कैसे किसको काट रहे होंगे। एक और क्वेश्चन आया था उसी पेपर में, पटवारी में। ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, करने वाला चाहिए था बस। वो का वो फॉर्मेट है। आप कहेंगे सर ऊपर a क्यूब दिख रहा है प्लस b क्यूब दिख रहा है हमें, और नीचे देखिए फिर से अगेन a स्क्वायर दिख रहा है माइनस, क्या ये ab है क्या? यहाँ पे 2.3 को 0.3 से गुणा करें क्योंकि यहाँ ab आना चाहिए। बिल्कुल आप कहेंगे सर a और b जिसे माना है, a माना है 2.3 को, b माना है 0.3 को, तो 23 ही आएगा, ab ही है। बस आपको ये देख लेना था कि ऐसी फॉर्मेटिंग इसमें दी हुई है। तो ऊपर वाले का मामला आप जानते हैं कि ऊपर वाले के लिए 2 बॉक्स बनेंगे, उनमें से ये बड़े वाला बॉक्स नीचे वाले के सिमिलर ही बनेगा और यहां बनेगा a प्लस बी। तो जिसे a माना है वो आपका उत्तर हो जाएगा। a प्लस बी करके a माना है उसे ले लें 2.3 और b माना है 0.3, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.6 आएगा। 2.6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी आपका सही जवाब यहां से हो जाता। ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें थोड़ी सी आसान ही हैं। आप इन्हें देख पाएंगे तो रिलेट कर पाएंगे और आराम से खोज देंगे, कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। ये जो पटवारी में आए, जब भी आपको ये तीसरे वाला ऐसा दिखे तो भी वही सेम बात है। आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, 2 खाने ऊपर से बनेंगे और 2 खानों में एक नीचे वाला खाना जो बड़े खाना है उसको काट देगा, सिर्फ a प्लस बी आएगा। तो 0.4 0.6 को जोड़ेंगे तो 1.0 यानी कि 1 बनेगा। ऐसे आप डायरेक्ट करना सीखें। उसी प्रकार से चौथे को आप ऐसे सीख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी दिखें तो आप ऐसे सोचें कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, बगैर लिखे ही सोचें कि ये a क्यूब है, b क्यूब है, तो सर इसके 2 खाने बनेंगे। इसमें आएगा a प्लस बी और उसमें थोड़ा बड़ा सा मामला आता है, वो इस नीचे वाले खाने जैसा ही आएगा तो उसको पूरा काटेगा, a प्लस बी बनेगा। 2.3 में 0.3 जोड़ेंगे तो 2.6 बनेगा। ऐसे थोड़ा सा आइडिया पहले तो आप लिख लिख के सीखें उसे, बाद में आप ऐसे डायरेक्ट आइडिया लगा दें कि ये सर्वसमी का डायरेक्ट इस पे एप्लीकेबल है। 5वें पे देखिए डायरेक्ट सर्वसमी का आप लगा सकते हैं। ये डराने के लिए बड़ा सा डाटा लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखा ये a है, ये अगेन a है, ये a जैसा है, ये a नहीं दिख रहा, ये भी a है, ये b है, ये b है। बीच में आपको a b नहीं दिखा क्योंकि इसमें पॉइंट का थोड़ा सा फर्क है, तो इसमें 1 पॉइंट की कमी है। 3 ही है, यहाँ 4 है, 1 पॉइंट की कमी है। तो यहाँ देखिए b में 1 पॉइंट बढ़ा दिया तो ये ए बी है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो पॉइंट की स्थिति उनके इक्वल ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 कम था तो उसमें 1 बढ़ा दिया, तो गुणनफल में टोटल जो पॉइंट रहेगा वो अभी भी बैलेंस है। बस खत्म हो गया। यहां भी a क्यूब ऊपर था प्लस b क्यूब था और नीचे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। देखिए ऐसा कहीं भी मामला होता है तो बहुत छोटी बात होती है,
ये दो खाने बनते हैं, नीचे वाले खाने जैसा अगला खाना बनेगा वो तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a प्लस बी, यानी a आपने क्या माना है और b आपने क्या माना है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों को जोड़ने से। तो अब मुझे बताइए 0.0347 में 0.0347 में ये दूसरे वाला जोड़ेंगे 0.9653 को जोड़ेंगे तो ये 10 0 1 बन जाएगा, 9 10 0 फिर 1 बन जाएगा, फिर 0 फिर 1 हासिल होएगा n 1, यानी कि ये फाइनली आंसर 1 आएगा जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नीचे 1। तो इसका उत्तर 1 हो जाता है इन दोनों को जोड़ने से। तो ये ध्यान रखें a क्यूब प्लस बी क्यूब का कहीं भी आपके सरलीकरण में फॉर्मेट बन रहा हो तो उसके नीचे आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कुछ ना कुछ कटने वाली चीज नीचे देगा, नीचे वाली से ऊपर वाले कटेंगे या ऊपर वाले से नीचे वाले कहीं ना कहीं कट रहे होंगे, और जो दो खाने बनेंगे जिधर भी उनमें से एक खाना बचेगा और वो आसान चीज बचेगी। अधिकतर ए प्लस बी और ए माइनस बी बचेगा, ऐसे फॉर्मेट में आप ध्यान ही रख लें, ज्यादा कोई मुश्किल चीजें होती नहीं है। बस इनमें क्या वैरायटी हो सकती है वो देख सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकता है। अब ये बात तो वैसे ही है, बस इसे कहने का तरीका अलग हो गया। इसको a मान लीजिए तो आपने कहा सर ये 10 पॉइंट a है, उसे एक 3 बार गुणा है a क्यूब प्लस वहां 1 है तो 1 की क्यूब मान सकते हैं, इसको 1 का 1 क्यूब ही मान सकते हैं। a क्यूब b क्यूब की तरह है ये, क्योंकि 1 को आप क्यूब में लिख सकते हैं, बिल्कुल क्यूब में भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है आपके पास में a स्क्वायर, इसे a माने तो ये a स्क्वायर है, माइनस यहाँ a है, और b का मामला तो 1 है तो 1 को तो कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ 1 लगा सकते हैं, प्लस ये b क्यूब है, यानी 1 है तो उसे क्यूब में लिखा जा सकता है। एक का क्यूब लिख दो एक ही आएगा, एक का स्क्वायर लिख दो एक ही आएगा, मतलब ये एक्चुअल में ऐसे था, ऐसे वाली चीज को वहां रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सॉरी 2 घात, तो इसके 2 खाने बनते हैं और 2 खानों में से एक खाना तो कट ही जाएगा नीचे वाले से, सिर्फ a प्लस क्या बनेगा b, यानी 10.3 में 1 जुड़ेगा तो 11.3 बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। लेकिन हम पूरा लिखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं तो फिर से ध्यान दें। 10.3 है वो 3 बार गुणा है, प्लस 1 को मैं 3 बार गुणा करके लिख सकता हूं, 1 का क्यूब लिख सकता हूं, फिर 10.3 है वो 2 बार गुणा है तो स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 10.3 है उसे मैं ए बी लिख दूंगा 1 से गुणा करके, और नीचे इसका स्क्वायर। ये होता है एक्चुअल में, ऐसी चीज को सोल्व करने से ये बना होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली चीज के लिए 2 खाने बनेंगे सर, उसमें से एक जो बड़ा खाना बनेगा वो नीचे जैसा बनेगा तो एग्जैक्ट उसको पूरा पूरा काटेगा, तो यहां जो बनेगा 10.3 प्लस 1 बनेगा, यानी उत्तर आपका 11.3 बन जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है इसका। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होता, देख पाए। चलिए बढ़ते हैं तो अगली क्वेश्चन की ओर। सिर्फ आप थोड़ा देखें इन्हें, पहले आपको देखना होगा, दिखने उखने की जो आप कोशिश में रहते हैं वो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को पॉज करके या रोक के भी आप उन्हें लिख सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान बनाएं। यहां देखिए मुझे फीलिंग आई है कि यहाँ क्यूब का सा कुछ सिंगल सिंबल मुझे मिला है, 3.2 का क्यूब है, आगे कोई संख्या का क्यूब है क्या ये, तो आप कहेंगे सर 0.2 का है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 छोड़ के पॉइंट है तो 1 छोड़ के पॉइंट होगा। बटे में देखिए ये 3.2 का स्क्वायर है प्लस 3.2 मल्टीप्लाई 2 है, ये 0.2 है मतलब, प्लस ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है तो आप कहेंगे 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है, यानी ये 0.2 है। यही चीजें सारे आपको दिख रही हैं, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अब तो जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब है सर ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। मैं इसे खोलना जानता हूं, 2 बॉक्स बनते हैं, एक नीचे वाले बॉक्स की तरह बनेगा वो इसे काटेगा, तो यहां बचेगा a माइनस बी, यानी a जिसे माना है उसमें से b घटा दीजिए। तो a मैंने माना है किसको, 3.2 को, 3.2 में से आप क्या घटा देंगे, 0.2 घटा देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। देख लीजिए आसान था, बस डाटा को थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया था, बाकी चीजें वही थी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, वो 2 बॉक्सों में खुलता है,
एक बॉक्स में a माइनस बी बनता है, दूसरे बॉक्स में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो चीज नीचे है वैसे बनेगा दूसरे बॉक्स में। तो नीचे वाला बॉक्स ऊपर वाले एक बॉक्स को काट लेगा, मात्र इसका सरलीकरण बचेगा a माइनस बी, और a माइनस बी कर ही देते। चलिए 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8, 9 और 10 को ध्यान से देखिए, ये चीजें दूसरी सरल समीकरण से रिलेटेड हैं। इसे मैंने a नाम दिया, इसे b दिया, इसे a दिया, इसे b दिया, ये a दिया, b दिया। तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो मामला बना वो a क्यूब प्लस बी क्यूब बना प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये सूत्र हमने देखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये किसका फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होगा तो ही आएगा। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के क्यूब का। पिछले वाले प्रश्न की तरह नहीं, ये तो नई सर्व समीकरण है, ये हमने जानी है, पहले भी देखी है, नहीं देखी है तो उसे याद कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, 37 और 63 को जोड़ना है। a का मान है 37 और b का मान है 63 और 37 को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 100 का क्यूब। 100 का क्यूब होता है कि 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो 0 हो जाएंगी 6, और 6 0 को 10 की पावर 6 लिखते हैं, यानी कि आपके पास ये 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख को 10 की पावर 6 कहते हैं। आप वैसे 0 सीधी लगा सकते हैं, 0 जितनी घात होती हैं उतनी, जैसे एक बार गुणा करते हैं तो हैं उतनी 0 आएंगी, 2 घात करते हैं तो 0 का डबल, 3 घात तो 0 तिगनी, तो 2 0 हैं तो आपके पास 6 0 हो जानी है। 3 घात करेंगे तो 100 गुणा 100 गुणा 100 करेंगे तो आपके पास 6 0 आएंगी एक के आगे, उसे 10 की पावर 6 आप कॉल करेंगे। आसान चीज थी, बता सकते थे। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला सूत्र फिर से मैं उस सूत्र की प्रैक्टिस करा देता हूं। यदि आपने a प्लस बी का होल क्यूब हो तो उसे आप कहते हैं a स्क्वायर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये कहते हैं। और इसमें हम कॉमन ऑमन लें तो a क्यूब प्लस b क्यूब को तो एक जगह लिख सकते हैं, इसे तो हम एक जगह लिख सकते हैं। इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, a कॉमन और b कॉमन। 3 कॉमन लिया, a और b कॉमन लिया तो यहाँ a बच जाएगा और इधर b बच जाएगा। ये दोनों एक ही बात है, ऊपर की तरह लिख दें चाहे नीचे की तरह। यदि यहाँ माइनस होगा तो नीचे वाले में तो सभी जगह माइनस आ जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां, लेकिन इसमें सिर्फ जहां b है वहां माइनस आएगा, यानी यहां माइनस आएगा, यहां प्लस ही रहेगा और यहां माइनस आएगा। तो आसान चीज है, ये वाला सूत्र जानते हैं तो आगे के 2-3 सवालों को कर पाएंगे। ये सूत्र डिपेंडेबल क्वेश्चन है, सरलीकरण के यानी सरल समीकरण वो बना पाते हैं तो कर पाते हैं। 9वां देखिए क्या कह रहा है, वैसी ही बात है, 0.98 का क्यूब प्लस ये है तो आप कह सकते हैं सर इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो ये a है ये b है। तो मुझे ऐसा लगा, देखिए मुझे कैसा लगा कि a क्यूब आ गया है सर, b क्यूब आ गया है सर, प्लस 3ab आ गया है सर, क्या a प्लस b भी आया क्या? यदि a प्लस b आ जाता तो मैं इसे a प्लस b का क्यूब कर देता, a प्लस b का क्यूब लिख देता। तो मैंने जांचा कि यहाँ पर a क्यूब आ गया 0.98, b क्यूब भी 0.02 का क्यूब आ गया, 3 आ गया 0.98 आ गया, b आ गया, लेकिन ये नहीं आया। a प्लस b कैसे नहीं लिखा उसने? वो इसलिए नहीं लिखा कि 0.98 प्लस 0.02 को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, और 1 कहीं भी गुणा में बनेगा तो उसे सरलीकरण में लिखेगा नहीं। 1 जब भी गुणा में बनेगा उसे सरलीकरण में लिखेगा नहीं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये वाली चीज तो चाहे छोड़ दें चाहे लिख दें, क्योंकि ये बॉक्स 1 बन रहा है तो ये आएगा नहीं। तो अब करना कुछ नहीं था, 0.98 और 0.002 को आप जोड़ के क्यूब कर देते। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये यहां तक का उत्तर आया है, जहां तक मैंने ब्रैकेट बनाया है वहां तक का उत्तर आया है। ये वाली सारी चीज है वो कितना बन गई? 1 बन गई। वो आगे एक और है भाई, उसको मत भूल जाना, आगे वो अलग से 1 है, वो घटेगा तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा? 0। वो लास्ट वाला 1 नहीं होता तो इससे पहले 1 ही उत्तर आता,
लास्ट वाला एक और घट रहा था, एसएससी ने क्वेश्चन को दिया था। आसान चीज थी, क्यूब वाली चीजें ये बहुत कम पूछी गई हैं, फिर भी ध्यान रखें। बाकी ये बीजगणित का मसला है, बीजगणित में हम इसे देखेंगे ही। चलिए एक क्वेश्चन और बताएं तो फिर वैसा ही उसी पे बेस क्वेश्चन है। यहां से p की वैल्यू 124 है, यहां p को चिपकाएंगे, बड़ा हो जाएगा, क्यूब रूट लगा हुआ है। पहले तो इसको गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट का मतलब है बाहर वाले सभी अंदर वालों से गुणा होंगे, तो आप इसे गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर p क्यूब हो जाएगा प्लस 3p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3p हो जाएगा और प्लस 1, वो तो 1 तो बाहर है, 1 को गुणा मत कर देना, ये ब्रैकेट यहां तक है, यहां ही गुणा होगा। कुछ ऐसा बना है, तो कुछ ऐसा बना है, तो अब मैं आपसे कहूं कि क्या ये p प्लस 1 का क्यूब बना है क्या? ध्यान से देखना, ये चीज पहचानते थे तो प्रश्न 2 सेकंड में आ जाता। p प्लस 1 का क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, यानी पहले का क्यूब होता है, प्लस फिर बनता है 3p स्क्वायर मल्टीप्लाई b, यानी 1 है तो 1 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस 3p बनता है, 1 का स्क्वायर बनता है, प्लस 1 का क्यूब बनता है। क्या ये चीज है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये की यही चीज है, यानी ये था वो p प्लस 1 का क्यूब था, p प्लस 1 का क्यूब बन गया। इसे सोल्व करेंगे, p प्लस 1 का क्यूब बन गया, और ये किससे ढका हुआ था? ये क्यूब रूट से ढका हुआ था, और क्यूब रूट का मतलब होता है कि ये 3 घात को काट लेगा, 3 घात के ऊपर क्यूब रूट हो तो वो उसे खा जाएगा, समाप्त कर देगा। p प्लस 1 उत्तर, p का मान 124 है, तो 124 प्लस 1 यानी 125 आपका राइट आंसर होता। p प्लस 1 बचता, क्योंकि ये 1 प्लस p का क्यूब है, p प्लस 1 कह दीजिए, चाहे से 1 प्लस p कह दीजिए, उसका क्यूब है ये। तो यदि इसे सूत्र में पहचानते थे तो इसे कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से तो नहीं करते, पहले आप वैल्यू पुट करते तो बहुत बड़ी गणना हो जाती। तो ये कुछ थे सरलीकरण, इन्हें अलग से भी जानेंगे, लेकिन पहले आप a क्यूब बी क्यूब इनकी सर्व समीकरणों को पहचानना थोड़ा थोड़ा सीखें, जिससे आप इनको थोड़ा सा रूटीन में ले पाएं। तो इनको आप एक एक बार 2-2 बार देखें, पीडीएफ असाइनमेंट से इनकी प्रैक्टिस लगाएं। नेक्स्ट टॉपिक, अब आपके टॉपिक चलेंगे, और टॉपिकों में जैसे घातें चलेंगी, वर्गमूल, घनमूल जो भी होंगे वो चलेंगे, फिर लैसे में से चलेंगे, फिर प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात, सारी चीजें आने वाली हैं अब। तो आप यहां तक की चीजों को थोड़ा थोड़ा रूटीन में लें, जिससे कि आपके कैलकुलेशन और सरलीकरण की चीजें बढ़ जाएं। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूं। ये आपके सरलीकरण के कुछ 4-5 पार्ट थे, वो खत्म हुए। प्रैक्टिस लगाइएगा और उसी के साथ आनंद के साथ आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।